तो इस पार्ट में हम सीखेंगे लिक्विडिटी के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है। अगर ये मिस कर दिया तो फिर आप ट्रेडिंग के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे मार्केट का इंजन ही यही चीज़ है। ठीक है, तो बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी दो प्रकार की होती है, ठीक है, और सिर्फ दो ही प्रकार की लिक्विडिटी होती है मार्केट में, बाकी कोई लिक्विडिटी नहीं होती है। ठीक है, अब इन दोनों के नाम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो है IRL और ERL। ठीक है, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। सिर्फ दो ही टाइप की लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको, अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर्स देखे तो मैं आपको ये, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इस मूव के अंदर मुझे बताओ ये किस टाइप का मूव है, तो आप लोग कहोगे बेसिकली ये सेल का मूव आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें आप मुझे लिक्विडिटी स्पॉट करो, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे और ये चीज़ आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो यही होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है बेसिकली? लिक्विडिटी होती है किसी हाई और लो की लिक्विडिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें यहाँ पर IRL, IRL का मतलब होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगर आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की बात अगर आप करते हो, ठीक है, आप किसी अनजान आदमी जिसको ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आप उसको भी ये कहोगे कि IRL यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, तो वो बेसिकली समझ जाएगा कि ये बात कर रहा है कुछ इंटरनल रेंज, यानी किसी के अंदर की लिक्विडिटी की बात कर रहा है ये बंदा। ठीक है, अगर आप किसी बंदे को कहोगे या किसी भी बच्चे को भी अगर आप कहोगे कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो वो ये चीज़ आपको हिंदी में या उर्दू में कह देगा कि एक्सटर्नल यानी बाहर की रेंज की लिक्विडिटी। तो इसका सिंपल सा यही तरीका है कि इंटरनल यानी अंदर की लिक्विडिटी, जैसे कि ये जो मूव है इसके अंदर की लिक्विडिटी, और एक्सटर्नल मतलब इस पूरे मूव के बाहर की लिक्विडिटी, चाहे वो हाई हो चाहे वो किसी कैंडल का लो हो, बाहर की लिक्विडिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर आप देखोगे इस कैंडल के लो की लिक्विडिटी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल यानी इंटरनल, सॉरी एक्सटर्नल यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ERL। ठीक है, वहीं अगर आप इस कैंडल के हाई की बात करोगे तो ये भी हमारे पास एक्सटर्नल होगी, इसको भी हम बोलेंगे ERL। ठीक है, तो मैं थोड़ा मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे ERL यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, और ये भी हमारे पास एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, तो ये भी मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक, अब हमें पता तो चल गया कि जो कैंडल्स होती है उनके हाईज और लो की लिक्विडिटी होती है, वो होती है एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये सिर्फ कैंडल नहीं है, किसी भी मूव या किसी भी स्विंग हाई और स्विंग लो, जैसे कि ये आप देखोगे एक स्विंग हाई है और ये हमारे पास एक स्विंग लो है, तो इसकी भी जो बाहर की लिक्विडिटी होगी वो हमारे पास ERL होगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी। ठीक है, चलिए अब हमें समझ में आ गया कि एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी है वो क्या है, ERL क्या है। तो अब हम जानेंगे IRL के बारे में, यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, यानी अंदर की जो लिक्विडिटी है। अब अंदर की लिक्विडिटी हमारे पास क्या होती है? हमारे पास अंदर की लिक्विडिटी होती है गैप्स। कौन से गैप्स? जैसे कि फेयर वैल्यू गैप्स। फेयर वैल्यू गैप है क्या हमारे पास? यस डेफिनेटली, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। तो जो फेयर वैल्यू गैप होता है उसको हम बोलते हैं IRL यानी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL। ठीक है, तो ये जो हमारे पास, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो ये स्विंग हाई है स्विंग लो है, यहाँ पर हमारे पास जो बाहर की लिक्विडिटी है वो एक्सटर्नल है और जो अंदर की लिक्विडिटी है वो इंटरनल है। फर्ज करें कि प्राइस अभी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, जैसे ये बुलिश एक कैंडल क्लोज हुई, प्राइस हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल ओपन होती है। अगर आपने मेरी कैंडल एटोनॉमी वाली वीडियो देखी है तो आपको पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। कैंडल एटोनॉमी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाके एक बार ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। किस तरीके से कैंडल प्रिंट होती है उसके बारे में मैंने सिखाया है उसके बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कैंडल ओपन हुई और कैंडल ने यहाँ पर एक ये कैंडल कुछ इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, ठीक है, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, कैंडल ने एक छोटा सा हाई लगाया, ठीक है, बिल्कुल नन्ना मुन्ना हाई लगाया यहाँ पे, एंड उसके बाद कैंडल ने क्या किया, सीधा सीधा कैंडल ने एक्सटर्नल जो रेंज थी
उसको यहाँ पे स्विप मार दिया, ठीक है, एक्सटर्नल को यहाँ पे स्विप मार दिया। अब एक्सटर्नल में जब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक्सटर्नल को यहाँ पे जब स्विप किया, तब हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे पास क्लियर बायस हो गया कि प्राइस अब क्या कर सकती है, प्राइस दोबारा इस इंटरनल में आ सकती है। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मूव है, ठीक है, ये हमारे पास एक मूव है, अगर ये हमारे पास एक मूव है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी कैंडल है, उसका ये एक लो है, एक ये हाई है। नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और प्राइस के हाई यानी ERL को अगर स्वैप कर देती है, लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दे देती है, तो प्राइस दोबारा इंटरनल के अंदर आ सकती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये एक हाई है यानी एक एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल है ये वाला जो लैग है, और इंटरनल क्या होगा, इंटरनल होगा हमारे पास कोई गैप पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो प्राइस ने इस हाई को लिया, कंफर्मेशन दी और प्राइस सीधा हमारे इंटरनल को टारगेट कर दिया, ठीक है ना। तो वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अगर प्राइस आपकी एक्सटर्नल को स्विप कर देता है, ठीक है, तो प्राइस इंटरनल में जाएगा, और अगर इंटरनल में अगर मान लीजिए प्राइस ने एक्सटर्नल को स्विप नहीं किया होता है, ठीक है, प्राइस ने क्या किया होता है, प्राइस ने इंटरनल में टैप दिया होता है, और अगर हमें इंटरनल पर कोई भी कंफर्मेशन अगर मिल गई होती ना, तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पे प्राइस हमारे पास यहाँ पे क्या करता, प्राइस कुछ इस तरीके से हमारे को यहाँ पे एक इस तरीके से प्राइस आ सकता था, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन प्राइस ने पहले क्या किया, पहले प्राइस ने यहाँ पे ओपन हुआ, एक छोटा सा हाई लगाया, एंड प्राइस ने क्या किया, हमारे एक्सटर्नल को स्विप कर दिया। तो अब जब एक्सटर्नल को स्विप किया, तो प्राइस क्या करेगा, दोबारा इंटरनल में आ सकता है। अब चाहे दोबारा इंटरनल में ये वाली कैंडल में आए, या फिर अगेन एक नेक्स्ट कैंडल प्रिंट हो इस टाइप से और इस तरीके से आए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी हो सकता है, ठीक है, सिनेरियो हमारे पास सारे हैं। तो एक्सटर्नल स्विप हुआ एंड प्राइस ने इंटरनल के अंदर यहाँ पे इंटरनल के पास आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट में ये वर्क करता है कि प्राइस इंटरनल से एक्सटर्नल चलता है और एक्सटर्नल से इंटरनल चलता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया। और फॉर एग्जांपल अगर प्राइस पहले इंटरनल में यहाँ पे टैप कर गया होता है यहाँ पे, तो फिर हमारे पास क्या होता, प्राइस इस एक्सटर्नल को लेने के लिए इस तरीके से जो है आ गया होता है, ठीक है ना। ये हमारे पास पहले अगर प्राइस इंटरनल में अगर टैप हो गया, तो प्राइस क्या करेगा, फिर इस एक्सटर्नल को टारगेट कर देगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से मार्केट का सिनेरियो वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस का यहाँ पर एक्सटर्नल था, ठीक है ना। प्राइस ने क्या किया, इस एक्सटर्नल को स्विप किया एंड प्राइस ने सेल साइड के लिए यहाँ पे डिलीवरी करी। अब जब यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो प्राइस हम का जो हमारा एक्सटर्नल होगा, वो हमारे पास ये एक नया हाई होगा जो यहाँ पे बना है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। और मान लीजिए अगर प्राइस जो है वो क्या करता है, प्राइस अगर यहाँ पे इस एक्सटर्नल को स्विप करता है, ठीक है ना, इस एक्सटर्नल को यहाँ पे स्विप कर देता है, एंड उसके बाद क्या करता है, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता है, एंड अगेन यहाँ पर एक बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो IRL होगा वो अब हमारा वैलिड ही होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये मेरे पास एक बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है, और इस तरीके से ये एक और यहाँ पे कैंडल बन गई, ठीक है ना। मैं इसकी थोड़ी विक्स मार्क कर देता हूँ। जैसे ये एक विक इसकी हो गई, और ये हमारे पास इसकी हो गई। ये मेरे पास एक सेल की कैंडल हो जाएगी, और ये हमारे पास एक बाई की कैंडल है। अब अगर आप देखोगे तो अब हमारे पास इंटरनल कहाँ पे है, हमारे पास इंटरनल है यहाँ पे। इंटरनल मतलब जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी वो यहाँ पे है, क्योंकि एक्सटर्नल स्विप हो गई हमारे पास। अब प्राइस ने अगेन डिस्प्लेसमेंट दिया है और अगेन एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट किया है। फेयर वैल्यू गैप का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आओ। जब फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बन गया, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी प्राइस, जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन होगी,
सबसे पहले इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी जो कि हमारा ERL है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि प्राइस जो है वो एक इस बुलिश मूव में खड़ा है, तो हमारे पास लिक्विडिटी स्पॉट करके दिखाओ, तो फिर आप किस तरीके से लिक्विडिटी स्पॉट करोगे कि प्राइस हमारे पास इस तरीके से अगर खड़ा है तो हमारे पास ये जो हाई होगा जो इस कैंडल ने लिया है ये हमारे पास एक एक्सटर्नल हाई होगा, ठीक है ना। इसको हम मार्क करेंगे एक्सटर्नल हाई, तो ERL हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ERL होगा हमारे पास, ठीक है ना। और ये हमारे पास ERL, ठीक है। अब ये जो गैप होगा ये हमारे पास होगा IRL, ठीक है ना। तो ये गैप हो गया हमारे पास IRL। तो इस वाली कैंडल के अंदर हमको एंट्री ढूंढनी है, एंट्री फाइंड करनी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर दिखा दूंगा किस तरीके से हमको एंट्री लेनी है। तो लो टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे कंफर्मेशन ढूंढेंगे, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और ये कैंडल इस तरीके से हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। मार्केट क्या वर्क करता है? मार्केट चलता है IRL टू ERL एंड ERL टू IRL। सिर्फ ये दो ही टाइप की लिक्विडिटी है जो मार्केट के अंदर वर्क करती है, इसके अलावा और कोई भी लिक्विडिटी नहीं होती है। किसी भी कैंडल का हाई हो गया, किसी भी कैंडल का लो हो गया, वो हमारे पास एक्सटर्नल होंगे। और कैंडल के अंदर के जो गैप्स होंगे, जो इनसाइड गैप्स होंगे, जो फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, वो हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटीज़ होंगे, ठीक है। किसी भी कैंडल का, ठीक है, मान लो ये वाली कैंडल है हमारे पास, एक डेली की कैंडल है, ठीक है। डेली की अगर सेल कैंडल है हमारे पास, ये डेली की हमारे पास सेल कैंडल है, तो इसका जो हाई होगा, इसका जो हाई और जो लो होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेली की कैंडल है, ठीक है। तो इसके जो हाईज और लो की जो लिक्विडिटी होगी वो हमारे पास एक्सटर्नल की लिक्विडिटी होगी, ठीक है। और जो बीच में जो 4 आवर के ऊपर जब आप शिफ्ट करोगे ना, जैसे ये डेली की कैंडल है, तो आप अगर 4 आवर पे अगर आप जाते हो इस डेली की कैंडल से, तो आपको 4 आवर पे फेयर वैल्यू गैप्स दिख जाएंगे, ठीक है। और वो जो फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, वो हमारे पास एक्सटर्नल जो इंटरनल होंगे, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, तो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास इंटरनल होंगे। मान लीजिए नेक्स्ट डे की कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होने के बाद हाई लगाती है, हाई मतलब कि आपका ये जो है प्राइस क्या करेगी, आपके एक्सटर्नल को स्वीप करेगी, ठीक है। एक्सटर्नल को यहाँ पे स्वीप करती है, तो फिर आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा जो गैप्स होंगे, जो 4 आवर पे बने हुए गैप्स हैं वो, ठीक है, वो आपके टारगेट्स होंगे जो कि आपके इंटरनल होंगे, ठीक है। अगर प्राइस एक्सटर्नल को स्वीप करती है तो टारगेट इंटरनल होंगे, ठीक है। और प्राइस इंटरनल में अगर आती है और कंफर्मेशन देती है तो टारगेट्स आपके एक्सटर्नल होंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये दो टाइप की लिक्विडिटी होती है जो मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये डेली की कैंडल इस तरीके से क्लोज हो गई, ठीक है ना। सॉरी, ये मुझे बुलिश मार्क करनी थी, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बियरिश का एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो ठीक है, ये बियरिश कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे बियरिश कैंडल क्लोज हो गई डेली की, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे पास जो एक्सटर्नल होंगे वो क्या होंगे? एक्सटर्नल होगा हमारे पास ये, ठीक है, और एक्सटर्नल होगा हमारे पास ये, क्योंकि इसका जो हाई था, जो एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी थी वो उड़ गई है हमारे पास, तो नई लिक्विडिटी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे क्या करेगा प्राइस? नेक्स्ट डे प्राइस ये कर सकता है कि प्राइस यहाँ पे कैंडल अगर कोई ओपन होती है, वो इस एक्सटर्नल इसकी लिक्विडिटी लेके, ठीक है, वो सबसे पहले इसकी लिक्विडिटी लेगी। कैसे लेगी? प्राइस यहाँ पे ओपन होगी, और जैसे ये डेली की कैंडल है ना, तो नेक्स्ट जो थर्ड डे हमारी जैसे कैंडल ओपन हुई है, कोई 4 आवर या 1 आवर का यहाँ पे हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी होगी या फिर कोई POI होगा, वहाँ पे क्या करेगी प्राइस? इस तरीके से टैप करेगी एंड हमारे पास इस तरीके से इस वाली एक्सटर्नल लिक्विडिटी को जो है वो प्राइस जो है नेक्स्ट डे स्वीप करेगी, ठीक है। उसके बाद हो सकता है यहाँ तक भी आए। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर ये जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, वो इस तरीके से वर्क करता है जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। IRL टू ERL और ERL टू IRL, IRL टू ERL, ERL टू IRL, इसी तरीके से ये वर्क करती है, ठीक है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर एंट्रीज कैसे लेनी है, इसका क्या टाइम फ्रेम मैनेजमेंट है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या है, वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे।